मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का किया गया उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा। नौखीनाथ चौक बजरंगबली मंदिर के समीप बस की टक्कर से एक व्यक्ति घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा है इलाज। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर अलीनगर से पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 3 लोगों को एक महिला के साथ किया गिरफ्तार। कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मियों के साथ कुलपति ने की वार्ता। दरभंगा नगर निगम के द्वारा की जा रही नाले की उड़ाई को लेकर लोगों ने किया विरोध। सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के निदेशक पहुंचे दरभंगा। मिल्लत कॉलेज में एनसीसी इकाई द्वारा वनडे इंडक्शन प्रोग्राम का किया गया आयोजन। दरभंगा के कैदराबाद स्थित डॉक्टर आसिफ पूर्वे की बहू न्याय के लिए लगातार लगा रही हेल्पलाइन महिला आयोग में गुहार। एमसीएच के आउटडोर में 8 शौचालय सभी कर्मचारियों के द्वारा बंद कर रहे हैं, मरीज परेशान। दरभंगा के नई डीडीसी ने आज डीडीसी कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारी कर्मचारियों से की मुलाकात। शादी विवाह एवं लड़के लड़कियों के लिए व्यापक व्यवस्था आधुनिक तकनीक से। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय अब पूरी तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लैस हो गया है, जिसकी शुरुआत बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। अब प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभी विभागों के जो भी कर्मी आएंगे, सभी अपना अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कोई भी कर्मी अब गैर हाजिर नहीं हो सकता। उन्हें ऑफिस पहुंचते ही बायोमेट्रिक मशीन पर अपना फिंगर टच करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना होगा और इससे उनका उपस्थिति दर्ज हो जाएगी और उनके आने का समय सब कुछ बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चौक बजरंगबली मंदिर के समीप बस की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को डीएमसीएच में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल होमगार्ड का जवान है, वो ड्यूटी दे रहा था। घायल का नाम विजय कुमार दास है, उसकी उम्र 40 वर्ष है। वह भदनाहा गांव, थाना लौका, जिला मधुबनी का रहने वाला है। बता दें कि लौकी चेक पोस्ट पर एक अन्य होमगार्ड के जवान के साथ वह ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान लौका की तरफ से आ रही एक बस आया और लौकी बाजार की ओर गया। लगभग 1 घंटे बाद वापस आ रहा था। इसी दौरान नहर चौक पर बजरंगबली मंदिर के समीप होमगार्ड के जवान को ठोकर मार दिया और कुछ दूर तक घसीटते हुए उसे ले गया, जिसमें उसका एक पैर काफ़ी चोटिल हो गया। लौका तरफ से बस आया, लौकी तरफ गया बाजार और 1 घंटा के बाद लौकी से वापस आया तो माने नहर चौक पर बजरंगबली का मंदिर के नज़दीक तो ठोकर मारते हुए बस निकल गया। हम लोग ड्यूटी दोनों आदमी बजा रहे थे। हम लोग जवान हैं होमगार्ड का, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। पोस्ट लौकी चेक पोस्ट। बीती रात सुंदरपुर अलीनगर के लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय थाना पुलिस को सूचना दी गई कि कन्हैया ठाकुर के घर में किराएदार रह रहे सिंघाई शिवहर में रहने वाला ब्रज किशोर सिंह के पुत्र रोशन कुमार सिंह, भराठी सिमरी दरभंगा का रहने वाला मनोज कुमार सिंह के पुत्र गोलू कुमार उर्फ आशीष कुमार और भराठी सिमरी दरभंगा का ही रहने वाला ललन सिंह के पुत्र आदर्श कुमार सिंह एक लड़की के साथ मकान में रह रहा है और यह लड़की दूसरे प्रदेश की है, जिसे इन युवकों के द्वारा बुलाया गया है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और उक्त स्थल से 3 युवकों के साथ एक लड़की को बरामद किया। ये सभी युवक एक निजी गाड़ी एजेंसी में कार्यरत है, तो वहीं मकान मालिक टैबलेट भी बेचने का काम करता है।
पुलिस युवक सहित युवती को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई के साथ हर बिंदु पर जांच कर रही है। कर धरना प्रदर्शन कर रहे। मंगलवार को एक बार फिर कुलपति से हुई लंबी वार्ता के बाद भी कोई समुचित हल नहीं निकला और कुलपति द्वारा एक जांच कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश दिया गया। इधर कर्मियों द्वारा धरना स्थल पर जारी रखते हुए बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कर्मियों द्वारा जानकारी देते हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्रवक्ता कर्मचारी संघ, बता रहे थे। उन्होंने कहा कि कुलपति के साथ इन लोगों की लंबी बातचीत हुई लेकिन कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। कालीन हड़ताल जारी रहेगा। आज वार्ता में कहे कुल सचिव को लिखे थे पत्र, वो कहे जो कि हम नहीं आएंगे, आप अपने स्तर से निराकरण कर दीजिए। लेकिन दोषी व्यक्ति हैं कुल सचिव, वो नहीं आए। इसलिए जो आज का वार्ता हम लोग कहे जब तक आप इस पर निर्णय नहीं लीजिएगा, चाहे वो नहीं आएंगे, आपके अध्यक्षता में वार्ता नहीं होंगी, कुल सचिव नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वहीं नाले की उड़ाही के दौरान लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना था कि इन लोगों को आने जाने का रास्ता यही है। जब नाले के ऊपर के रखे स्लैब को तोड़ दिया जाएगा तो ये लोग घर में कैसे आए जाएंगे, इन लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। ये लोग सिर्फ यही चाह रहे थे कि जो भी नगर निगम के कार्य में मशीन के द्वारा नाले की सफाई की जा रही है वह नाले पर स्लैब को अच्छे तरीके से उखाड़ें और फिर रख दें। लेकिन सफाई करने के दौरान कई स्लैब को तोड़ दिया गया, जिस वजह से घर में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बात का विरोध था। इन लोगों ने नाले की सफाई को लेकर कोई विरोध नहीं किया। वहीं इस बारे में मौजूद पार्षद निशा कुमारी ने कहा कि नाले की सफाई हो जाने के बाद हर एक घर के सामने स्लैब रख दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई लोगों को न उठानी पड़े। गौरतलब है कि 5 साल पहले ही इस नाले का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी तक नाले की उड़ाही नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से इस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बरसात में हो रही थी। वहीं मानसून को देखते हुए नगर निगम के द्वारा नाले की उड़ाही की जा रही है। ये है कि नाला सफाई हो, उसके आगे में छोटा सा स्लैब रख दे, सब आदमी अपना दुकान में जाएगा आएगा, राहत मिलेगा, जो 2 पैसा कमाएगा। मार्केट ऐसे ही पुल बनने के बाद डेड हो गई और अभी कुछ मार्केट जमा भी है, तो अब रास्ते नाला ही तोड़ देगा तो दुकानदार सबके यहाँ जाएगा कैसे लोग। के युवाओं को सेना में भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर से कर्नल बॉबी जस्टोरिया पधारे। परंपरागत स्वागत समारोह के बाद कर्नल बॉबी जस्टोरिया ने सेना भर्ती प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी एनसीसी कैडेटों से साझा की, जिसमें ऑनलाइन भर्ती, आयु सीमा, शारीरिक मापदंड, शारीरिक जांच, जरूरी दस्तावेजों के बारे में अवगत कराया गया। इच्छुक प्रतिभागियों को भर्ती के समय आने वाली दिक्कतों को किस प्रकार सही प्रक्रिया से पार किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी विस्तार से कैडेट को दी गई। आज एक बिहार बटालियन में के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे जो नॉर्थ बिहार के रिक्रूटिंग ऑफिसर हैं, जिनका दफ्तर मुजफ्फरपुर में है, जिसे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कहा जाता है, उसके डायरेक्टर कर्नल बॉबी जसरोटिया साहब हमारे बीच में पधारे हैं। ये हमारे एनसीसी कैडेट्स को फौज में, सेना में भर्ती होने के तौर तरीके और उसकी ज़रूरतें क्या क्या है वो विस्तृत जानकारी देने के लिए, और एनसीसी का कैसे लाभ उठा करके सेना में भर्ती हो सकते हैं बच्चे, उसके बारे में डिटेल जानकारी आज हमारे बच्चों को ये दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में 8 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर अजय कुमार सिंह, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद एवं कैप्टन इंसान अली उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों का सम्मान पाक चादर और उपहार देकर किया गया। मुख्य वक्ता कर्नल अजय कुमार सिंह को महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सम्मानित किया गया।
कर्नल अजय सिंह ने भारतीय सेना के सच्चे धर्मनिरपेक्षता पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि हम भारतीय एक हैं और हम अखंड रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ईच वन टीच वन प्रोग्राम का भी विशेष जोर दिया तथा दूसरे चरण में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने एनसीसी के चरित्र निर्माण पर विशेष प्रकाश डाला। परंतु दरभंगा में आने के बाद में अनायास मेरे में एक परिवर्तन मेरे चरित्र में आया और जब मैं खरद आप लोगों के सामने होता हूँ तो मेरे कंधे पे दो जिम्मेवारियाँ होती हैं। एक कि मैं एक सेना अधिकारी हूँ, मुझे अपने सैनिक कार्य काम और उसके दायरे हैं, उससे बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है। और दूसरी जिम्मेवारी ये है कि चूँकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं पे पला बड़ा, इसी मिट्टी का बना हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि शायद ये मेरे लिए मौका है। दरभंगा के कैदराबाद स्थित डॉक्टर आसिफ पूर्वे की बहू न्याय के लिए लगातार लगा रही हेल्पलाइन महिला आयोग में गुहार। दरभंगा कैदराबाद अवस्थित प्रसिद्ध डॉक्टर राजश्री पूर्वे की बहू ने अपने सास पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ मारपीट कर रही है और उसके घर में पुलिस के कहने के बाद एक रूम दिया गया रहने के लिए, लेकिन उसका पानी बंद कर दिया गया है। महिला हेल्पलाइन में गुहार लगाते हुए उसने कहा कि उसके साथ अभी अन्याय हो रहा है। 2 महीने बीत गए हैं, मैंने हर जगह गुहार लगाई, मैंने एसएसपी ऑफिस गई, मैं थाना गई, मैं महिला आयोग गई, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जब प्रशासन आई थी तब इन्होंने बोला था कि आधे घंटे के अंदर मेरा कमरा खोल दिया जाएगा, लेकिन करीबन 2 महीने बीत गए हैं, आज तक मेरा कमरा नहीं खोला गया। इवन कि खाना पानी सब बंद है, मुझे पानी भी बाहर से लेके आना पड़ता है पीने के लिए। और इनका जो अत्याचार है वो वैसे ही कंटिन्यू है, उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है, वो बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ साथ। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मैं अपने ससुराल में हूँ 2 महीने से, लेकिन कोई भी फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड नहीं की गई है। एमसीएच के आउटडोर में 8 शौचालय सभी कर्मचारियों के द्वारा बंद कर रहे हैं, मरीज परेशान। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में 8 से ज़्यादा शौचालय बने हुए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि सभी कर्मचारी इस शौचालय में ताला बंद कर अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जिससे आम मरीज और परिजनों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। डीएमसीएच अधीक्षक को जब सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि जल्द इसे खुलवा कर नए शौचालय भी बनाए जाएंगे।